मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ, मुझे खुश होना चाहिए या मैं माँ बनने वाली हूँ। माँ, एक औरत की जिंदगी में ये सबसे बड़ा एहसास होता है, सबसे बड़ा सपना होता है। और ये एहसास, ये सपना मैं महसूस कर रही हूँ। मेरे अंदर एक और जिंदगी पल रही है। जब उस पर हाथ रखती हूँ तो अभी से मुझे उसकी माँ कहने की आवाज सुनाई देती है। माँ, मैं नहीं जानती थी कि यह एहसास एक औरत को इतनी खुशी देता है। माँ, मैं अब 1 से 2 हो गई हूँ। माँ, मेरे पेट में पल रही है जिंदगी, हमारी जिंदगी में, मेरी और भविष्य की जिंदगी में। मैं माँ बनने वाली हूँ, भविष्य के बच्चे की माँ। मेरे पेट में पल रही है जिंदगी, मेरे लिए आशीर्वाद बनकर आएगी या अभिशाप। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ, मेरी तरफ देखो, देखो मेरी तरफ। एक माँ की कोख से जन्म लेने वाला बच्चा, उसके लिए हमेशा आशीर्वाद होता है। हर माँ को अपने बच्चे की अहमियत पता होनी चाहिए, चाहे वो बेटा हो या बेटी। एक माँ अपने पेट में एक नई जिंदगी 9 महीने तक पालती है। इसलिए किसी भी हालात में वो आने वाली नई जिंदगी माँ के लिए खुशियां लाती है। तुमने अभी कहा ना, एक माँ होना सबसे बड़ा एहसास है, सबसे बड़ा सपना। तो तुम्हें ये खुशियां नसीब हो रही है, तो ये एहसास, ये सपना जी लो। इस नई जिंदगी के आने से खुश हो जाओ, आंसू मत बहाओ।
किस बात की चिंता कर रहे हैं? सरस्वती के पेट में पल रहे भविष्य के बच्चे की चिंता हो रही है। भविष्य ने पहले ही मेरी बेटी की जिंदगी में कई मुश्किलें खड़ी की हुई है और अब ये बच्चा। सरस्वती के साथ जो हादसा हुआ है उससे सरस्वती टूट सी गई है। वो अपने आप को नहीं संभाल पा रही। इस आने वाले बच्चे को लेकर जिंदगी कैसे संभाल पाएगी? ये आने वाला बच्चा उसकी आने वाली जिंदगी में सैकड़ों मुश्किलें पैदा कर देगा। हे कन्हैया, अब तू ही रास्ता दिखा। समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। इसका हल मैं कैसे निकालूं? अब कैसा लग रहा है? लक्ष्मी, मैं तो बेटर फील कर रहा हूं, लेकिन तुम्हारे चेहरे से तुम्हारे हालात कुछ ठीक नहीं लग रही है। वो बात सत्यकम बात ही कुछ ऐसी है। अरे तुम इतना हड़बड़ा क्यों रही हो? जो भी है साफ साफ कहो। सत्यकम दीदी माँ बनने वाली है। क्या? मैं बापूजी से हमारी झूठी शादी के बारे में बात करने ही वाली थी कि दीदी को चक्कर आ गया और वो गिर गई। मैं बापूजी से कुछ भी नहीं कह पाई। मम्मी जी, चाहे आप मुझसे कुछ ना कहें, पर मैं जानती हूँ कि इस वक्त आपके मन में क्या चल रहा है। मैं जानती हूँ आप सरस्वती दीदी के मां बनने की खबर सुनकर परेशान हैं। मेरा मतलब है आपको उनकी बहुत चिंता हो रही है। मम्मी जी, मैं जानती हूँ कि आप लोग भी यही चाहते हैं कि सरस्वती दीदी की फिर से शादी हो जाए और वो यहाँ से हमेशा के लिए वापस चली जाए। मतलब हंसते खेलते किसी अच्छे घराने में उनकी शादी हो जाए। लेकिन अब तो सरस्वती दीदी माँ बनने वाली हैं, तो ऐसे में उनकी शादी कैसे हो सकती है ना? इसलिए मैंने एक हल सोचा है। हल? हल? क्या हो सकता है समस्या का? बेन, लो दूध पी लो। तुम्हारे सेहत के लिए खाना पीना बहुत जरूरी है। क्या बात है फुल्की, आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? तू और मेरे लिए दूध लेकर आई है। डर गई क्या डांट से? नहीं बेन, अब मैंने ये तय किया है कि मैं तुम्हारी खूब सेवा करूंगी, तुम्हारा ध्यान रखूंगी, तुम्हें महत्व दूंगी।
पता चला ना मेरा इस घर में कितना महत्व है। नहीं बे, वो क्या है ना कि सरस्वती भी प्रेग्नेंट है ना, तो घर के सारे लोग उसी की तरफ ध्यान रखेंगे, उसी का ख्याल रखेंगे। तुम्हें तो कोई पूछेगा भी नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं ही तुम्हें महत्व दूं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा फुल्की, क्योंकि गोरड़िया खानदान में सिर्फ बेटा पैदा करने वाले का महत्व है। सरस्वती ठहरी सावित्री भाभी की बेटी, तो वो तो बेटी ही जनेगी। बेटे को जन्म दूंगी मैं। हल्के तुम लोगों के दिमाग में ऐसा हल्का विचार आया भी कैसे? हाँ, ऐसा हल्का ख्याल तुम्हारे ही दिमाग में आ सकता है, क्योंकि तुम्हारी सोच हल्की है, तुम्हारी दानत हल्की है, इसीलिए तुम्हारा नाम हल्की है। वो तुम्हारी बेटी जैसी है, उसको दुआएं देनी चाहिए, उसकी भलाई लेनी चाहिए, उसकी जगह तुम उसे दुत्कार रही हो। आज मुझे शर्म आती है तुम्हें अपनी पत्नी कहते हुए, और उसकी प्रेग्नेंट होने की खबर सुनकर खुश होने के बजाय तुम उसे ईर्ष्या कर रही हो। ठीक, शायद यही कारण है जिसकी वजह से भगवान ने तुम्हारी गोद इतने सालों तक अब आप ही बताओ माँ, ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? मुझे भी कोई उपाय नहीं सूझ रहा, समझ में नहीं आता कि क्या करें। इस समस्या का हल मेरे पास है। क्या है? मैं सोच रही थी कि इस समस्या का हल कैसे निकलेगा। मुझे लगता है कि संभाल कर, अब तुम्हारे पेट में और एक नन्ही सी जान हो रही है। तुम्हें ख्याल रखना होगा, ठीक तरह से खाना होगा, और ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे तुम्हें तकलीफ हो। माँ, आप ऐसे कैसे बात कर रही है? दीदी काम क्यों करेंगी? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आज से दीदी के सेवा में हम लोग हैं ना। और हाँ, हम उनके ना खाने का भी ख्याल रखेंगे, क्यों दुर्गा? हाँ माँ, हम दीदी को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। आपको उनका और उनके होने वाले बच्चे का ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है। हम मासियां हैं ना इसके लिए। हाँ, हमें भी सरस्वती की बहुत चिंता है। इसलिए आज हमने एक फैसला लिया है। सरस्वती बेटा, तुम्हें लेकर काफी देर से जो बात हमारे दिमाग में घूम रही है, उस बात को लेकर आज हमने एक फैसला लिया है। उस फैसले की वजह से इस परिवार का और तुम्हारा आने वाला कल चिंता और तनाव मुक्त हो जाएगा, जिसके आने से सरस्वती के जीवन और गरोड़िया खानदान की इज्जत पर आंच आ सकती है। उसे हमें हमेशा हमेशा के लिए मिटा देना चाहिए।
देखो सरस्वती, जब घर के बड़े कोई फैसला लेते हैं तो बहुत सोच समझ कर लेते हैं। और हमने भी सोच समझने के बाद ही ये फैसला लिया है। हम जो भी फैसला लेंगे इस परिवार और सरस्वती की भलाई के लिए होगा। हम सब ने मिलकर ये तय किया है कि तुम अबॉर्शन करवा लो। ये बच्चा गिरा तो सरस्वती, ये बच्चा गिरा तो सरस्वती। हम सब ने मिलकर ये फैसला लिया है कि सरस्वती को अबॉर्शन करवाना ही होगा। दीदी, 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 आपने ये सोच भी कैसे लिया? एक माँ से अपने बच्चे को जन्म के पहले ही गिरा देने के बाद, ये पाप है। ये भगवान के फैसले के खिलाफ है। अंदाजा भी है आपको। एक माँ से कैसे उम्मीद कर रहे हैं आप? हर औरत जिंदगी जीने के लिए एक सपना देखती है, माँ बनने का सपना। उसी सपने को, उसी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए छीन लेना चाहते हैं आप सरस्वती से। कैसा फैसला ले लिया है अपने इस घर की बेटी के लिए? क्या आपको भी इस फैसले में कुछ गलत नजर नहीं आ रहा? क्या आप भी यही चाहते हैं कि सरस्वती, अपनी सरस्वती, आपकी अपनी बेटी सरस्वती अपने बच्चे को, आज तक क्या कम तकलीफें सही है उसको, तो और एक दुख देना चाहते हैं आप उसे? जवाब दीजिए, क्यों देना चाहते हैं आप लोग ये दुख उसे? जवाब दीजिए।